पश्चिम बंगाल में अब तक 3 चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन अभी राज्य में 5 चरणों का मतदान बाकी है। और आज चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और इसी चरण में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसी के चलते अब बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। इसी के चलते अब ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। तो क्या कहा ओवैसी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल में 10 अप्रैल को 44 सीटों के लिए मतदान होना है। इस चौथे चरण के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। ओवैसी के चुनावी मैदान में उतरते ही राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है और इसी हलचल के बीच ममता बनर्जी लगातार ओवैसी को बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रही हैं। लेकिन अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि बंगाल के मुस्लिम विकास चाहते हैं, ना कि तुष्टीकरण। पीएम मोदी और ममता एक ही हैं। हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ममता ने बंगाल में दलितों को धोखा दिया है। टीएमसी को लगता है कि मुस्लिम उनका वोट बैंक है। मैं एक सांसद के रूप में नंदीग्राम आंदोलन का हिस्सा था और उन्होंने मुझे कई बार धन्यवाद दिया, लेकिन अब वो मुझे बीजेपी की बी टीम कह रही हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और इस जीत के बाद से ही ओवैसी के हौसले बुलंद है, जिसके चलते वो अब अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगे हैं। ओवैसी अब पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जहां अगले साल ही विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि मैं यूपी को लेकर भी आश्वस्त हूं और चुनाव के लिए बड़ी योजनाएं हैं। यूपी चुनाव में हमारी बड़ी हिस्सेदारी होगी। अब ओवैसी तो ममता बनर्जी से लेकर पीएम मोदी को अपना जवाब दे चुके हैं। ऐसे में अब ममता बनर्जी और पीएम मोदी की ओर से क्या जवाब आता है, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले सभी की नजरें 2 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी है। DB लाइव की रिपोर्ट।